अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 3 कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको सी प्रोग्रामिंग के अंदर मुश्किल समझा जाता है। एक है प्रीसीजन, नंबर 2 पे है लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट। 3 पे है राइट जस्टिफाइड आउटपुट। राइट जस्टिफाइड आउटपुट। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि प्रीसीजन क्या होती है। जब भी हम कोई फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई भी फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उसमें प्रीसीजन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीसीजन का मतलब होता है कि अशारिये के बाद इंसों की तादाद, डेसिमल पॉइंट के बाद इंसों की तादाद। जब आप कोई फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं तो उसमें अशारिये के बाद कितने इंसे आने चाहिए, वो हम उसको प्रीसीजन हम उसके लिए सेट करते हैं। अगर हम 3 सेट करेंगे तो अशारिये के बाद 3 इंसे उस वैल्यू के साथ आएंगे। अगर हम 4 करेंगे तो अशारिये के बाद 4 इंसे उस वैल्यू के साथ आएंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रीसीजन उसके लिए, उस वैल्यू के लिए सेट करनी है। तो एग्जांपल के तौर पे हम कोई एक वैल्यू लेते हैं फ्लोट। फर्ज करें मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है 145.2130, ये है। तो अगर मैं इसकी प्रीसीजन सेट करता हूँ, अगर मैं इसकी प्रीसीजन 2 रखूँ तो क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू जब इसे हम डिस्प्ले करेंगे तो वो आएगी वैल्यू 145.21, यानी कि अशारिये के बाद 2 इंच से आपकी जो वैल्यू होगी उसके डिस्प्ले होंगे। इसके साथ आपने एक और चीज़ इसमें देखनी होती है कि अगर 2 इंचों के जितनी आप प्रीसीजन सेट करते हैं उसके बाद अगले इंचों को देखना है, क्योंकि 2 है तो 2 के बाद दूसरा जो इंच है 1 है, उसके बाद अगला इंच 3 है। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो इसकी वैल्यू को आपने इंक्रीज करके एक का इजाफा करके लिखना है, यानी कि 2 आना था। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा ये बड़ी वैल्यू होती। अगर कम हो, जैसे ये 3 है, तो जो उसकी वैल्यू बनती है, जो ओरिजिनल वैल्यू, उसमें इजाफा नहीं होगा, यानी कि 1 ही आएगा। मिसाल के तौर पर एक और वैल्यू हम देखते हैं इसके लिए, इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए। 2450.0253। तो अगर इसकी मैं प्रीसीजन सेट करूं टू, तो क्या आएगा, 2450 इशारे के बाद कितने इंच आना चाहिए, 2। लेकिन अगले इंच को आप देखें, ये 5 है। अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो आपने इसकी वैल्यू में एक का इजाफा करना है। तो ये आएगा 02 की बजाय 03 वैल्यू ये डिस्प्ले होगी आउटपुट में। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल ले लेते हैं, -523.3201। तो अगर हम इसकी प्रीसीजन सेट करते हैं, यानी अगर हम प्रीसीजन इसको देंगे 1 तो अशारिये के बाद कितने इंच आएंगे, 1। तो ये आएगी वैल्यू -523 शहरी के बाद 1, मतलब एक 3 आएगा। इसके बाद अगली वैल्यू 2 है, यानी 5 से कम है तो ये 3 सिर्फ आएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होती वैल्यू तो ये 4 हो जाना था। तो ये वैल्यू फिट। आप पॉइंट वाली जो वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग वैल्यू है, उनमें आप प्रीसीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आप सेट करेंगे वही उसका आंसर आएगा। अगर एक और मिसाल हम देख लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है जी 12.13, ठीक है। तो इसकी अगर हम प्रीसीजन सेट करते हैं
3। तो इशारे के बाद कितने इंच से आने चाहिए? 3। तो इसमें आप देखेंगे इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट के 2 इंच से हैं। तो क्या होगा कि जो इसके बाद 3 इंच से आना चाहिए, तो 1 3 और अगला इंसा ऑटोमेटिकली ये 0 अब शामिल हो जाएगा, क्योंकि प्रीसीजन हमने 3 सेट किए तो ये 2 थे, तो अगला इंसा ऑटोमेटिकली इसमें 0 फिट होगा। प्रीसीजन लगाते हैं तो उससे जो आपकी आउटपुट वैल्यू कैसे डिस्प्ले होती है, और ये सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यू पर डिस्प्ले होती है, और इसका इस्तेमाल प्री सीजन का फील्ड विड्थ के साथ किया जाता है। यानी कि फील्ड विड्थ हम लगाते हैं, साथ हम प्री सीजन लगाते हैं। इसके आगे जब मैं प्रोग्राम को बना के इसकी वजाहत करूँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि प्री सीजन होती क्या है। ठीक है, प्री सीजन का मतलब अशारे के बाद इंचों की तादाद। अब हम दूसरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट। हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आती। जो हमारी आउटपुट स्क्रीन वो कॉलम और रोज पे कंसिस्ट होती है। तो जब भी हमने लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, कोई भी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है, तो वो जो कंप्यूटर की स्क्रीन का लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट साइड जो है, वहाँ से वो आपकी वैल्यू शो होना शुरू होती है आउटपुट स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम फीड विड्थ यूज़ करते हैं कि कितने कॉलम हमने उस आउटपुट वैल्यू के लिए मखसूस करने हैं। तो फर्स्ट करें, हमारे पास कोई एक इंटीजर वैल्यू है 145, और हमने इसको फीड विड्थ दी है, फीड विड्थ हमने फर्स्ट करें इसको दी है 5। तो जब भी आपने लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट डिस्प्ले करना, तो फीड विड्थ आपने मैंस में उसको देनी है, मैंस 5 आपने फीड विड्थ देनी है, या मैंस 6 या कोई भी आप दे सकते, तो उसके साथ मैंस की सिंबल आपने यूज़ करनी है। तो अगर राइट जस्टिफाइड आउटपुट डिस्प्ले करो, उसमें हम मनफी माइनस की सिंबल इस्तेमाल नहीं करते। हम यहाँ तो सिंबल इस्तेमाल ही नहीं करते, यहाँ हम प्लस इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो आप लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट माइनस की सिंबल यूज़ करेंगे। तो अब क्या होगा कि जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर उस आउटपुट के लिए कितने कॉलम मखसूस हो जाएंगे? 5। 5 आपके कॉलम मखसूस हो गए। अब जो वैल्यू है हमारे पास इंटीजर जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है, वो 145 है, क्योंकि ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, मैंस हमने यूज़ किया है, तो इधर से 145 आपका फिल होना शुरू होगा। और ये लेफ्ट साइड है कंप्यूटर स्क्रीन की, तो यहाँ से ये वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होगी, और आगे 2 कॉलम आपके खाली एम्प्टी रह जाएंगे। तो ये आपका आउटपुट इस तरह आएगा। इसके अलावा एक और वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 14 पॉइंट फर्स्ट करें 723, और इसको मैं फीड विड्थ देता हूँ। इसको भी मैंने लेफ़्ट जस्टिफाइड करवाना है, तो मैं इसकी जो फीड विड्थ उसके साथ भी मनफी की सिंबल यूज़ करूँगा, माइनस की सिंबल यूज़ करूँगा। तो मैं फर्स्ट करें इसको देता हूँ -7। तो अब इसके लिए कितने, लेफ़्ट स्क्रीन है ये, फर्स्ट यहाँ से शुरू होती है, तो इसके लिए कितने कॉलम मखसूस हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है। तो यहाँ से फिल होनी शुरू होगी लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट जस्टिफाइड है। तो 14.723, ये जो कॉलम मैं बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आउटपुट स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो वैल्यू हमारी जो डिस्प्ले होगी इसी तरह डिस्प्ले होगी, इतनी वो आपकी मतलब इस तरह आपकी वैल्यू फिल होगी, और आगे जो ब्लैंक बचेंगे, जो आपकी फीड विड्थ है अजाफी है, वो इसी तरह खाली रह जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट करें अब हम कोई एक वैल्यू और है डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास है वैल्यू मनफी में कोई हम डिजिट 1, और ये हम 0, और आगे कोई वैल्यू आप दे लें ये। तो इसकी फीड विड्थ अगर हम सेट करते हैं,
लेफ्ट जस्टिफाइड, तो आपने इसके लिए भी मनफी के साथ मैं इसको कर देता हूँ जी 6। तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से आपकी स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड से ये कॉलम आपके मखसूस होंगे इस आउटपुट के लिए 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये -1 0.2 और ये कॉलम फिर आपका इसमें खाली रह जाएगा। तो इस तरह आपकी ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। इसी कंसेप्ट को आगे भी हम जारी रखते हैं लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट को। तो अगर आपकी वैल्यू बड़ी है, फर्ज करें ये है जी 8 2.34, तो इसके कितने कॉलम कम से कम इसके मखसूस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 5, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं, 5 ये डिजिट है, तो इसके लिए फील्ड विड्थ कम से कम 5 होनी चाहिए। तो फील्ड विड्थ अगर मैं इसको 3 दे देता हूँ, फील्ड विड्थ मैं इसको अगर ये 3 दे देता हूँ लेफ्ट जस्टिफाइड के लिए, तो ये 5 है और ये फील्ड कम है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को ये फिल कर लेंगे, अपने आप को ये ऑटोमेटिकली फीड अपने लिए मखसूस कर लेंगे, क्योंकि फीड पर हमने कम दी है लेकिन आपके डिजिट ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो क्या होगा कि लेफ़्ट से ये वैसे तो 3 कॉलम मखसूस होंगे, 1 2 3, क्योंकि हमने फीड 3 दी है, लेकिन ये इधर से फिल होना शुरू होंगे 8 2 पॉइंट, आगे ये 3 4 ऑटोमेटिकली अपने लिए 2 कॉलम मखसूस कर लेंगे, तो ये 3 और 4 वैल्यू फिल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी फीडबैक कम हो और वैल्यू बड़ी हो उसमें डिस्प्ले हो, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को ये उसमें कॉलम मखसूस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी फीडबैक ज़्यादा है तो वो उतने जो कॉलम हैं वो आपके खाली शो होंगे वैल्यू फिल होने के बाद। तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट के लिए था। ठीक है, तो आप ये भी हम फीडबैक जो इस्तेमाल करते हैं, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d या %f, या हमने प्रिंट एफ की जो हम अंदर यूज़ करते हैं, या हमने आउटपुट का फॉर्मेट डिस्प्ले करवाना होता है, वहाँ ये यूज़ इसको किया जाता है, प्रीसीजन को भी वहाँ यूज़ किया जाता है। ये आगे हम एक प्रोग्राम बना के इसकी वजाहत करेंगे, इसका मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किस प्रोग्राम के किस हिस्से में हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं और प्रीसीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम राइट जस्टिफाइड आउटपुट कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके लिए जो कॉलम राइट जस्टिफाइड के लिए मखसूस होंगे, उसमें जो वैल्यू आपकी राइट साइड से फिल होनी शुरू होगी और लेफ़्ट पे कॉलम आपके खाली बच जाएंगे। फर्ज करें हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है 147 है, तो इसको हमने अगर डिस्प्ले करना, फिर भी इसको हम देते हैं जी 5। तो इसकी जो फीडबैक हम देंगे उसके साथ आपने या तो प्लस ही यूज़ कर सकते हैं, या ना आप कोई सिंबल भी यूज़ ना करें तो वो प्लस ही काउंट होगी। तो मैंस हम यूज़ नहीं करेंगे, मैंस हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट के लिए। तो क्योंकि ये राइट है तो आप इसके साथ कोई सिंबल यूज़ नहीं करेंगे या प्लस कर लें। तो इसके लिए आप क्या होगा कि आउटपुट स्क्रीन पे 5 कॉलम की जो स्पेस है इस आउटपुट को मिलेगी। तो लेकिन जो वैल्यू है जो आपने डिस्प्ले करनी वो राइट से फिल होना शुरू होगी, 7 4 और 1, और 2 कॉलम आपके लेफ़्ट से खाली रह जाएंगे, यानी जो लेफ़्ट साइड है आउटपुट स्क्रीन की, जो कंप्यूटर की साइड है, वहाँ से 2 कॉलम आपको स्पेस खाली नज़र आएगी, उसके बाद आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो गए शो होगा। तो ये है। अगर और कोई हम वैल्यू लेते हैं, कोई फ्लोट वाली वैल्यू ले लेते हैं, माइनस और फ्लोट इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कोई वैल्यू हमारे पास है, ये है जी 7 1 0.215। तो इसके लिए हम अगर फील्ड विड्थ यूज़ करते हैं 9, तो क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड आउटपुट और कंप्यूटर की लेफ़्ट साइड जो आउटपुट स्क्रीन की, वहाँ से ये इसके लिए कितने कॉलम मखसूस होंगे, 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ से फिल होनी शुरू होगी 5 1 2.0 1 7 और माइनस, और एक कॉलम की स्पेस जो है लेफ्ट से आपकी बच जाएगी, तो ये स्क्रीन पर शो होगी, इतनी थोड़ी सी खाली जगह आपको शो होगी। तो ये फीड विड्थ का इस्तेमाल है। अब कोई और भी इसी तरह अगर आपकी फीड विड्थ कम है और कॉलम आपके आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है, फर्ज करें आपके पास वैल्यू है 100 है, तो फीड विड्थ आपने इसको दी हुई है फीड विड्थ को आपने दी हुई है 2, तो वैल्यू तो 3 डिजिट पे मुश्तमिल है और फीड विड्थ आपकी 2 है, तो क्या होगा, पहले 2 कॉलम मखसूस होंगे इसके लिए, फर्ज करें ये, तो इधर से फिल होना शुरू होगी 0 फिर 0 और ये 1, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो फीड विड्थ आपने कम दी, तो ऑटोमेटिकली एक जो कॉलम इसके लिए एडजस्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट की और राइट जस्टिफाइड आउटपुट की और साथ प्रीसीजन के कंसेप्ट की समझ आई होगी, और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है इसके लिए मैं अभी आपको प्रोग्राम बना के जिसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट जस्टिफाइड आउटपुट का भी और लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट का भी और प्रीसीजन का भी, ताकि आपको प्रोग्राम के अंदर कहाँ इसको यूज़ करना है उसकी भी आपको समझ आए। अब हम एक प्रोग्राम बना के प्रीसीजन के कंसेप्ट को, लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट के कंसेप्ट को, राइट जस्टिफाइड आउटपुट के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दो वेरिएबल ले लें। एक वेरिएबल हमने यूज़ करना लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट के लिए, नंबर 1 ले लेते हैं। एक हमने वेरिएबल यूज़ करना राइट जस्टिफाइड आउटपुट के लिए। आप इनको कोई वैल्यू दे दें, नंबर 1 को कोई एक वैल्यू आप दे दें, 10.52 मैं दे देता हूँ। तो नंबर 2 है उसको कोई एक वैल्यू दे दें, मैं उसको देता हूँ 0.120। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ N1 की वैल्यू को, तो क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल हैं इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा परसेंटेज एफ, और इसके दरमियान में हमने फीड विड्थ और प्रीसीजन का इस्तेमाल करना होता है। अगर इंटीजर होता तो परसेंट डी के दरमियान में करना था, अगर करेक्टर हो तो परसेंटेज सी के दरमियान में। इसी तरह जो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके दरमियान में आपने फीड विड्थ का और प्रीसीजन का इस्तेमाल करना है। तो इसकी वैल्यू के लिए मैं फीड विड्थ आप सेट करना चाहता हूँ जी, फीड विड्थ जो है, फील्ड विथ जो है इस वैल्यू के लिए मैं सेट करना चाहता हूँ 6, और जो प्रीसीजन है, प्रीसीजन इसके लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ 3। तो कैसे मैं यहाँ लिखूँगा, क्योंकि ये लेफ़्ट जस्टिफाइड इसका हमने करवाना है, तो जो फीड विड्थ है उसके साथ माइनस के सिंबल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो फीड विड्थ है -6 यहाँ लगाएंगे और प्रीसीजन की 3। किसकी वैल्यू है, N1 की। तो ये इसका ये बने सिंटैक्स बन जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है उसकी वैल्यू हम राइट जस्टिफाइड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मैं इसके लिए फीड विड्थ दूंगा, इसके लिए जो फीड विड्थ मैं सेट करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ जी 9, और प्रीसीजन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ 4 कर लेता हूँ। तो ये तो क्योंकि ये राइट जस्टिफाइड है
तो परसेंटेज और एफ के दरमियान में हम इसको वैसे यूज़ करेंगे, इसके साथ आप सिंबल नहीं लगाएंगे, प्लस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 9 और प्रीसीजन है 4, ये हम इस तरह लिखेंगे और ये N2 की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद गैच और हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट। जो पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसमें जो हमने फेवरेट दी है वो -6 दी है और प्रीसीजन 3 दी है। तो N1 की जो वैल्यू है इसके मुताबिक प्रीसीजन क्योंकि 3 है तो क्या बनेगी वैल्यू N1 की, ये मैं जो आउटपुट हमारा आना है N1 की जो वैल्यू प्रिंट होनी है वो होगी, प्रीसीजन हमारी 3 है तो जो रीजन वैल्यू ये है तो इशारे के बाद 3 हिस्से आने चाहिए, तो यहाँ क्योंकि 2 हिस्से हैं तो अगला हिस्सा 0 होगा, तो इसकी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी 10.520। और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें हमने प्रीसीजन दी हुई है 4, तो इसमें इशारे के बाद कितने हिस्से हैं 3, तो इसके साथ भी एक 0 का इजाफा होगा तो वो आएगी हमारे पास 1200। ये N1 की वैल्यू ये डिस्प्ले होगी, N2 की वैल्यू ये डिस्प्ले। अब बात रहेगी ये प्रीसीजन का तो हमने कर लिया किस तरह आपकी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, लेकिन अब बात रहेगी कि फीड विड्थ में ये कैसे वैल्यू हमारी डिस्प्ले होंगी। तो सबसे पहले इस लाइन को इसकी फीड विड्थ हमने -6 दी है, -6, तो 6 कॉलम इसके लिए मखसूस होंगे, 6 कॉलम आउटपुट स्क्रीन पे मखसूस होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो लेफ़्ट जस्टिफाइड है तो इसकी ये वैल्यू डिस्प्ले होनी है, तो लेफ़्ट से ये फिल होना शुरू होंगे 10.520। ये ऑटोमेटिकली इतनी कॉलम हमने मखसूस किए उतनी 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 जो आउटपुट वैल्यू का डिजिट थे तो ये इसके अंदर फिल हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। जो दूसरा N2 है उसकी जो वैल्यू ये डिस्प्ले होनी है और उसकी फीड विड्थ है 9, तो उसके लिए क्या होगा 9 कॉलम मखसूस होंगे, तो क्योंकि इधर उस स्टेटमेंट के लिए 9 कॉलम मखसूस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कॉलम बना रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन पे ये कॉलम आपको नज़र नहीं आएंगे। तो कितने 9 कॉलम और इसकी ये वैल्यू फिल होगी, ये राइट से क्योंकि राइट जस्टिफाइड है तो इधर से ये वैल्यू फिल होना शुरू होगी, पहले 0 फिर दूसरा 0 फिर 2 फिर 1 फिर पॉइंट फिर 5 और फिर 0, तो ये 2 कॉलम आपके इधर से एम्प्टी बच जाएंगे, तो इस तरह ये आउटपुट आपका डिस्प्ले होगा। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फार्मेट स्पेसिफायर के दरमियान में, जहाँ हम आउटपुट वैल्यू को डिस्प्ले उसमें जो फार्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसके दरमियान में, और प्रीसीजन का भी वहाँ शायरी से पहले हम फेवरेट लगाते हैं, शायरी के बाद प्रीसीजन लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके लिए एक ख़ास वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्रीसीजन के कंसेप्ट को, लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट के कंसेप्ट को, राइट जस्टिफाइड आउटपुट के जस्टिफाइड आउटपुट के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टीजे वैल्यू पे भी अप्लाई करें, फ्लोट वैल्यू भी अप्लाई करें, तो इसको प्रैक्टिस से अपने आप को बेहतर करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस कंसेप्ट की आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो ताकि अगली वीडियो जो मैं आपके लिए अच्छी सी बना रहा हूँ तो वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।